नमस्ते सभी को। मैं हूँ सृष्टि और मैं आप सभी को पता है कि बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो आज मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ जिसका इंस्पिरेशन मुझे एक हिंदी कविता से मिला है, जो कि 5th ग्रेड में एक बच्ची के बुक में मुझे पढ़ाते हुए मिला। और मुझे लगता है ये एक बहुत जेन्युइन टॉपिक है जो कि पेरेंट्स को एड्रेस करके है, पेरेंटिंग के ऊपर भी है थोड़ा सा। और स्पेशली इस कविता में माँ को बोला गया है क्योंकि बच्चा ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है कि माँ के साथ ज़्यादा जुड़े हुए रहते हैं। तो यहाँ पे कविता में कवि जिन्होंने लिखा है उन्होंने माँ को स्पेसिफाई करके लिखा है। पहले मैं कविता पढ़ूंगी और उसके बाद मैं उस कविता के इनर मीनिंग को थोड़ा सा बताऊंगी, ताकि पेरेंट्स को इस बारे में थोड़ा सा मतलब ये वीडियो पूरा पेरेंट्स के लिए ही है, ताकि वो अपने बच्चे को और अच्छे से समझे और अच्छे से संभाले। तो कविता शुरू करते हैं। कविता को लिखा है सुमित्रा नंदन पंत और कविता का नाम है मैं सबसे छोटी हूँ। ठीक है। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी ना छोड़ू तेरा हाथ। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल धूल पोछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। ऐसे बड़ी ना होऊं मैं, तेरा स्नेह ना खोऊं मैं, तेरे आंचल के छाया में छिपी रहूं निष्प्रह निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। ठीक है। तो ये कविता में बोला जा रहा है कि कवि जो शुरू में बोल रहे हैं कि जब वो छोटे से बच्चे हैं तब माँ क्या कर रही है कि अपने हाथ पकड़ करके उसको घुमाने ले जा रही है, साथ में रख रही है, अपने आंचल में उसको सेफ रख रही है। लेकिन जैसे ही वो बड़े हो जाते हैं, जैसे कि हम जो बच्चे छोटे से बड़े होते हैं, हम भी शायद हर कोई के साथ ये रेजोनेट करता है, ज़्यादातर केसेस में करता है। मैंने ये भी बोलते हुए सुना है पेरेंट्स को कि बच्चे तो हमेशा पेरेंट्स के पास छोटे ही रहते हैं, वो बच्चे ही रहते हैं, वो कभी बड़े नहीं होते उनके लिए। लेकिन ये भी देखा है कि बड़े होते होते बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं बिहेवियर के लिए। हाँ, बच्चे जब एडोलेसेंस एज या टीन एज में आते हैं उनके बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। वो एज पेरेंट्स मुझे जितना समझ आ रहा है, क्योंकि मैं बहुत छोटे बच्चों को भी पढ़ाती हूँ, टीन्स को भी पढ़ाती हूँ, टुवर्ड्स अडल्ट को भी पढ़ाती हूँ। तो फिर मैंने जो डिफरेंसेस नोटिस किया है बच्चों के अंदर, बहुत सारे बच्चे के अंदर जो जिद रहता है, जो ईगोज भी होते हैं। ऐसा नहीं है कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं कि लड़का है तो एक तरीके का, लड़की है तो एक तरीके का, बट हाँ, लड़के जो बच्चे होते हैं वो हम समझते हैं शायद कि वो बहुत मतलब जिद्दी है या फिर बहुत बदमाश है, बट बहुत इमोशनल भी होते हैं। बच्चे को आप हैंडल करोगे, अगर लड़के जो होते हैं उनको ज़्यादातर मैंने देखा है कि उनके अंदर इमोशंस बहुत होते हैं, उनको इमोशनल चीज़ें समझ, शायद हो सकता है मुझे वैसे स्टूडेंट्स मिले होंगे, मैंने वैसे बच्चे देखे होंगे, लेकिन मैंने जितने देखे हैं उसमें मैंने ये नोटिस किया है कि जो लड़के होते हैं वो बहुत इमोशनल होते हैं और लड़कियां जो होती है वो स्ट्रांग होती है इमोशनली। वो इतना ज़्यादा इमोशनली टूट जाना ये चीज़ें लड़कियों में नहीं होती, वो इमोशनली खुद को हैंडल कर सकती है। एंड प्रैक्टिकल भी कहीं कहीं बहुत चीज़ों में होते हैं। जो बड़े होने के बाद शायद हम औरतों में सोचते हैं कि औरतें इमोशनल है एंड मर्द शायद स्ट्रांग है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। औरतें एक्चुअली प्रैक्टिकल एंड बहुत स्ट्रांग होती है, एक्चुअली सोच सकती है उस तरीके से। तो फिर इसीलिए माँ को बोला जा रहा है, बिकॉज माँ ही इस चीज़ को शायद ज़्यादा हैंडल करती है बच्चों को। बट इट्स फॉर बोथ दी पेरेंट्स, माँ हो बाप हो जो भी हो। हम बच्चों को जैसे बचपन में होते हैं ना, छोटे छोटे केयर करते हैं उसको, छोटे छोटे क्यूट क्यूट बच्चे होते हैं, बड़े होने के बाद शायद वो क्यूटनेस नहीं रहती है उस तरीके से, तो शायद हम वैसा ट्रीट नहीं करते। बट एज अ बच्चा, बच्चा हमेशा यही एक्सपेक्ट करता है कि उसको भी वैसा केयर किया जाए। हो सकता है उसके एडोलेसेंस एज या टीन एज में या उसके अडल्ट एज में वो उसका बिहेवियर में चेंजेस आए, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं। पर एज अ पेरेंट्स हम लोगों को पेशेंस जा सकता है या जाएगा भी तो वापस वापस से लाना है, क्योंकि बच्चा तो किसके पास जाएगा। जब पेरेंट्स से उनको एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तभी वो बाहर किसी के पास, या जो रिलेशनशिप्स बनते हैं यंग एज में वो कहीं ना कहीं केयर से बनता है। क्योंकि हमें जब बाहर किसी से बहुत ज़्यादा केयर मिलता है, हम उस मतलब इंसान का नेचर है ना, बचपन में तो है ही, बड़े होने के बाद भी है कि हम केयर के भूखे होते हैं। इंसान जो होता है प्यार केयर ये सब चीज़ें इंसान को या किसी भी जानवर को या प्लांट्स को, किसी भी लिविंग थिंग को आप मान लो, जो केयर और जो प्यार होता है ना वो उसको खींच लेता है उसके तरफ।
तो वो सॉफ्टनेस, वो क्या प्यार, वो केयर, वो शायद बहुत साल करते करते पेरेंट्स भी थक जाते हैं कहीं ना कहीं, और वो जेन्युइन भी है वो चीज़, और उनको अच्छा नहीं लगता और वो छोड़ देते हैं। बट यहीं पे ज़रूरी है समझना कि हम थक सकते हैं, इसके लिए हम मेडिटेशन कर सकते हैं, हम खुद को रिट्रीट में, स्पिरिचुअल रिट्रीट्स में जा सकते हैं, या फिर कुछ घूमने और रिफ्रेशमेंट्स कर सकते हैं जो कि हेल्दी हो, एंड जो हमें और अच्छे से अपने बच्चे के साथ में टाइम स्पेंड करने में और उसको करने में मतलब चीज़ों को हमें हैंडल करने में मदद करे। अगर हम ही खुद को नहीं मेंटेन रखेंगे और हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो हम खुद ही फ्रस्ट्रेट और इरिटेटेड हो जाएंगे, और वो असर बच्चे के ऊपर पड़ेगा। इस जेन्युइन इंसान जब इरिटेट हो जाता है तो अपने सबसे करीबी इंसान के पास अपने वो इरिटेशन, या बहुत खुश होता है तो अपने सबसे करीबी इंसान के पास अपनी खुशी एक्सप्रेस करता है, चाहे वो खराब हो अच्छा हो, सारे इमोशंस ही वो अपने करीबी इंसान के साथ में एक्सप्रेस करता है। इसीलिए हम अपने फैमिली के सामने जाके अपने सारे जो इमोशंस होते हैं वही एक्सप्रेस करते हैं, स्ट्रेंजर्स के पास तो नहीं कर सकते ना। तो एक पेरेंट के लिए उनका बच्चा और उनके जो स्पाउस या उनके जो पेरेंट्स हैं वो सबसे करीबी रिश्तेदार है, और हम किसी भी इंसान के सामने जाके वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। बट अगर हम अपना नेगेटिव साइड को ज़्यादा बार बार एक्सप्रेस करते रहेंगे तो सामने वाले को भी अच्छा नहीं लगेगा। ये मैंने भी देखा है कि मैंने अपने अंदर चेंजेस देखे हैं कि मेरे जो करीबी इंसान हैं, जैसे मेरे पेरेंट्स हुए या फिर मेरे जो और भी करीबी लोग हैं, उनके सामने जाके अगर मैं अपने नेगेटिव जो ब्रेक डाउन हो जा रहा है उसको बार बार एक्सप्रेस करूँ तो एक दो बार तीन बार शायद उनको संभाल लेंगे, लेकिन एक टाइम के बाद वो भी थक जाएंगे। उनको भी उस चीज़ का एक, वो भी इंसान है ना, वो कितना उस चीज़ को लेंगे, उनके लिए भी वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो एक टाइम के बाद हमें भी समझना चाहिए कि ठीक है चलो, हमें खुद ही उस चीज़ को बेहतर करने के लिए उपाय ढूंढना चाहिए कि हम थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाए। स्मॉल टूर्स पे अगर जाने में पैसा लगता है तो फिर ऐसे कुछ प्लान करिए कि हम थोड़ा सा सेविंग्स भी बनाएं ताकि हम उसको कर पाए, और फिर अपने अपने आप को थोड़ा सा खुश रखने की अलग अलग कोशिशें करें, ताकि अगर हम खुश रहेंगे तो हम अपने बच्चे को भी वही चीज़ दे पाएंगे जो शायद वो छोटा सा बच्चा जब था, जब हमने स्टार्ट किया था। नए नए में तो सब चीज़ें अच्छे लगते हैं, सारे चीज़ अच्छे होते हैं, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके बाद चीज़ें कहीं ना कहीं बोरिंग हो जाती है, फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है, इरिटेटिंग हो जाती है, हम भी थक जाते हैं क्योंकि इतने साल हमने अपना शायद शादी निभाया है जो पेरेंट्स के लिए, या फिर अपने इतने साल से बहुत सारी चीज़ें झेले हैं, तो वो चीज़ निकल के आ जाता है और फिर अच्छा नहीं लगता। जो जेन्युइन है, अगर कोई बोलेगा कि नहीं मैं अपने शादी से बहुत खुश हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, होता है खुश है, लेकिन आप थक जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, कितना दिन अच्छा नहीं लगता एक टाइम के बाद कुछ कुछ चीज़ें, तो फिर वो बच्चे के ऊपर निकल के आ जाता है कि तू भाई इतना दिन तेरे लिए किया, अभी तू अपने आप कर ले, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, ये होता है। पर एज एन इंसान, जैसे कि आपको भी अच्छा नहीं लगता, उसको भी ये बिहेवियर इतना दिन से अगर अगर छोटे में उसने केयर देखा है तो फिर उसको भी ये चीज़ अच्छा नहीं लगता, या तो शुरू से उसको केयर नहीं मिलता तो वो समझ जाता कि मुझे यहाँ से कुछ नहीं मिलता है, लेकिन मिलने के बाद जब छूटना, अगर आपको किसी ने एक अच्छा सा तोहफा दिया और एक दिन बाद बोला कि मुझे वो तोहफा वापस कर दो, या फिर आपसे छीन लिया और तोड़ दिया, आपका खराब कर दिया, तो आपको कैसा लगेगा? आपको कोई अच्छा सा कोई पकवान दे के फिर बोल रहा है कि नहीं ये तुम नहीं खा सकते, या फिर एक बार खा लिया तो आपको दोबारा मन हो रहा है तो नहीं दिया जाएगा, तो आप हर्ट ब्रोकन फील करेंगे ना। तो यहाँ पे तो रिश्ते की बात है, अपनों से रिश्ते की बात है। तो आपको वो होता है, कभी कभी हम बच्चे बड़े होते तो शक की नज़र से सोचते हैं कि कहीं वो ये तो नहीं कर रहा है, वो तो नहीं कर रहा है, होना जरूर मतलब नॉट ज़रूरी बट इट्स नॉर्मल, होना मतलब जायज़ है एक तरीके से, क्योंकि हम उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और हमारे मन में शक पैदा होता है। अगर उन्होंने एक बार झूठ बोल दिया तो हमें लगता है वो बार बार तो झूठ नहीं बोल रही, ये चीज़ें होता है। मैं भी जब टीन्स को पढ़ाती हूँ, मैं खुद ही मतलब जिस उम्र मैंने 26 ईयर्स की हूँ, तो मुझे, मैं खुद भी इतना ज़्यादा मच्योर एज में नहीं हूँ, बट एज अ टीचर मैं क्योंकि एक मैसिव एज ग्रुप को एक साथ में देखती हूँ, तो मैं चेंजेस को समझने की और परखने की कोशिश करती हूँ। मैं सिर्फ एक स्टूडेंट को पढ़ाते वक्त ये नहीं चाहती हूँ कि सिर्फ उसको स्टडी करा दिया तो हो गया, मैं उसके अंदर क्या इमोशंस चल रहे हैं, मन में क्या चल रहा है, उसके आईज़ को रीड करना, उसके फेस को रीड करना, उसके अंदर इमोशंस को समझना। क्योंकि बहुत सारे टाइम ऐसे होते हैं, स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैं बोलती हूँ तुम ये सोच रहे हो ना अभी, तो बोलते हैं तुम कैसे मन का बात कैसे समझ जा रही हो, तो वो वही चीज़ एज अ पेरेंट भी हमें करने की ज़रूरत है। एक टाइम के बाद हम थक जाते हैं, शायद बहुत किसी पेरेंट को लगेगा ये छोटी सी बच्ची है, ये खुद ही बच्ची है, ये क्या इतने बड़ी बड़ी बात बोल रही है पेरेंटिंग, ये खुद का बच्चा होगा ना तो समझेगी। आई एग्री विथ यू कि आप सही बोल रहे हो, बट ये चीज़
एज अ बच्चा ना, हम लोग जब छोटे रहते हैं तो हम यही चीज़ समझते हैं और हम यही बात बोलते हैं कि जो चीज़ हमने देखा है, हमारे साथ हुआ है ना, हम अपने बच्चे के साथ नहीं करेंगे। शायद आपके साथ भी बहुत सारे चीज़, बहुत सारे पेरेंट्स अगर देख रहे हैं तो आप लोगों के साथ भी शायद बहुत सारे चीज़ें ऐसे हुए हैं जो आप नहीं चाहते थे कि आपके बच्चे के साथ हो, और शायद वो आप अपने बच्चे के साथ नहीं करते होंगे। और कभी कभी किसी पेरेंट्स का ऐसा रहता है कि हमारे साथ हुआ है मतलब यही सही है, तो तुम्हारे साथ क्यों नहीं होगा, हमने भी डांट खाई, मार खाई, तो तुमको भी डांट मार पड़नी चाहिए। तो वो गलत गलत इमोशन है। जो पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं कि हमें डांट मार पड़ी या हमारे साथ ये चीज़ हुआ या हमारे ये ड्रीम्स पूरे नहीं किए गए तो हमें समझ में आया ये गलत है, तो हम अपने बच्चे के करेंगे। ये ग्रुप के मैंने पेरेंट्स को देखा है। वैसे ही अगर हर पेरेंट बन जाए तो बेहतर है। और एक ग्रुप ऑफ पेरेंट्स होता है कि हमने भी मार खाई थी, हमने भी डांट खाई थी, हमारे साथ भी ये हुआ था, तो हम भी अपने बच्चे के साथ। दैट इज़ अ रॉन्ग आइडिया। वो लोगों को चेंज होना चाहिए थोड़ा बहुत इस ग्रुप की तरह, कि अगर आप सेम चीज़ वहीं पे टॉक्सिसिटी को रिपीट करेंगे तो फिर वो जनरेशन बाय जनरेशन एक ग्रुप टॉक्सिक बनता चला जाएगा। वो नहीं करना है। जो चीज़ आपको समझ में आ रही है कि ये चीज़ हमारे साथ जब हुआ, हमें फील हुआ कि ये चीज़ में दर्द होता है, तो वही दर्द हम दोबारे और एक बच्चे के अंदर नहीं दे सकते, और एक इंसान के अंदर हम वो वही दर्द को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें उस इंसान को कष्ट होगा। यही बात है। यही चीज़ इस कविता में बोला जा रहा है कि हर एक पेरेंट को, माँ बाप जो भी बच्चे के देखभाल में ज़्यादा इन्वॉल्व है, या दोनों ही इक्वली, या सिंगल पेरेंट्स है तो सिंगल पेरेंट्स, या ग्रैंड पेरेंट्स भी, कभी कभी पेरेंट्स नहीं होते तो ग्रैंड पेरेंट्स टेक केयर करते हैं, जो भी, कभी कभी भाई बहन भी टेक केयर करते हैं अगर पेरेंट्स नहीं हो। जो भी गार्डियन है उस इंसान के लिए, उसको ज़रूरत है कि वो बचपन में जैसा उसको टेक केयर करा जाता है उससे भी बेहतर तरीके से उसको टेक केयर करे। हमेशा इट शुड बी ऑन अपग्रेडिंग ग्राफ। हमेशा प्लांट्स ना ऊपर के तरफ ग्रो करते हैं, नीचे के तरफ प्लांट्स के लीव्स नहीं जाते, है ना। तो हम वही जड़ों से भी उसको मजबूत करेंगे, बेस से भी उसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, सिखाएंगे कि कौन कौन से अच्छे चीज़ें हैं, ताकि वो खिलखिला के ऊपर के तरफ ग्रो करे और उस बच्चे के अंदर भी कॉन्फिडेंस आए, वो भी अपने नेक्स्ट जनरेशन को समझा पाए कि ये हमारे साथ ये चीज़ जब करा गया था तो हमें समझ में आए कि ये ज़रूरी है। उसको बताए कि देखो ऐसे ऐसे चीज़ नेगेटिव होते हैं, अगर मैं ये ऐसे ऐसे तुम्हारे साथ करूँ तो तुमको कैसा लगेगा, या जो ऐसे बच्चे के साथ ऐसा होता है तो उसमें कैसा लगता है, तो मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ ना। आप अगर उसके साथ अच्छा कर रहे हैं, यू कैन कम्युनिकेट टू दैट चाइल्ड एज वेल। आप अपने चाइल्ड, या जो भी आप, यहाँ पे तो चाइल्ड रिलेशनशिप विद अ पेरेंट या फिर गार्डियन का मैं मेंशन कर रही हूँ, अगर आप इसको अपने और रिश्तों में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं इसी इमोशन को, तो उस तरीके से भी आप सोच सकते हैं। आप उस इंसान को कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप अगर उसके साथ कुछ डिफरेंट अच्छा कर रहे हैं तब बताइए कि तुमने जब ऐसा बिहेव किया, जैसे मैंने अपने एक स्टूडेंट को बोला था कि तुमने जब किसी के ऊपर कुछ सामान फेंका, ठीक है, मान लो मेरे ऊपर नहीं, उसने शायद किसी और के ऊपर कोई सामान फेंका, तो क्या उन्होंने भी तुम्हारे ऊपर वही सामान फेंका, और उसको देखते हुए मैं सामने से क्या तुमको जाके मारी या तुमको एक्सट्रीम चिल्लाई? नहीं, तुमने जब गलत किया मैंने आंखें बड़े करके तुमको बोला कि तुमने बहुत गलत किया है, वो तुमको समझाने के लिए, क्योंकि वो गलत किया था तुमने। अगर तुम किसी के साथ बुरा कर रहे हो, मैं हंस हंस के तो नहीं बोल सकती कि हाँ तुमने बहुत गलत किया, ऐसा नहीं होता। इट्स एन इमोशन, इट्स एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स एंड इमोशंस। तो मैं उसमें ऑब्वियसली आंखें बड़े करके थोड़ा गुस्से में तुमको बताई हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुमको इक्वली हर्ट किया या खुद से जाके तुमको कुछ बोला। तो अगर आप कुछ डिफरेंस ऑफ एटीट्यूड कर रहे हैं जो कि अच्छा है उस बच्चे की तरफ, तो आप उसको कम्युनिकेट करिए, उसको समझाए कि क्या तुमको अच्छा लगता अगर मैं तुमको भी मारती या तुमको ऐसे करके समझाती, तुम्हारे ऊपर इतना चिल्लाती, या तुम्हारे साथ ये चीज़ें करती जो शायद बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है पहले दुनिया में। अगर ये सारी चीज़ें मैं तुम्हारे साथ करती, क्या तुमको अच्छा लगता? नहीं कर रही हूँ, तुमको समझा रही हूँ, तुमको समझा रही हूँ कि तुमने गलत किया, तुमको ऐसा नहीं ऐसा बिहेव करना चाहिए। तो हर मोमेंट अगर हम उस बच्चे को समझाएंगे तो उसके जो बचपन में तो बच्चे अलग इमोशंस में रहते हैं, जब भी वो उन टीन एज में आते हैं, एडोलेसेंस टीन एज पीरियड में आते हैं, तब उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस की वजह से उनके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। शायद बचपन में एक थप्पड़ मारने से उनका रिएक्शन नहीं आता था, इसमें आप थप्पड़ मारने के जैसे आगे भी बढ़ेंगे तब भी बहुत गंदा एक रिएक्शन आएगा। तो उसमें आप उसको समझा सकते हैं कि तुम ये चीज़ें नहीं करो, अगर तुम ऐसा करते हो तो ऐसा। और एक बार समझाने से ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बच्चा समझ जाएगा।
उसको बार बार समझाना पड़ सकता है। आप इरिटेट हो रहे तो आप खुद को माइंड फ्रेश करने के लिए ब्रेक लेके कुछ करिए और वापस से उसको समझाइए। खुद इरिटेट होके अगर छोड़ देंगे, आपका ही बच्चा है, आपसे ही दूर हो जाएगा, इससे क्या मतलब, राइट। अगर अपने बच्चे को और लाड प्यार से अपने तरफ खींचना है तो लाड प्यार दीजिए। लाड प्यार ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करिए कि आप माँ हैं या फिर आप बाप है या जो भी आप है तो आप उसको कुछ भी बोल सकते हैं वापस से वो आपके आके गिड़गिड़ाएगा, आपको माँ बाप बोल के नमन करेगा। ये राइट भी नहीं है। जमाना का बात छोड़िए, ये गलत एक एक्सपेक्टेशन है, ये गलत इमोशन है, ये गलत सोच है कि आप किसी के साथ थप्पड़ मारो क्योंकि आप एज में बड़े हो या आपने उसको खिलाया पिलाया है, तो यहाँ पे क्या इक्वलिटी आ गई। ये गलत इमोशन है ना। उसका भी अपना इक्वल राइट्स है, उसका भी सेल्फ रेस्पेक्ट है, उसका भी अपना कुछ वैल्यू है। आप उसको इनवैल्यूएबल फील कराएंगे, उसको नीचा दिखाएंगे और वापस से वो नीचे आपके आगे हाथ जोड़ेगा तो वो क्या सीखेगा। उसको आगे भी जिंदगी में कोई ऐसे इंसल्ट करके चला जाएगा, उसके सामने जाके भी वो हाथ जोड़ेगा सेल्फ रेस्पेक्ट की, तो उसकी कोई सीख ही नहीं मिलेगी। अपना सेल्फ रेस्पेक्ट का वो धजिया उड़ा देगा। तो उसको सेल्फ रेस्पेक्ट क्या होता है वो भी सीखना जरूरी है। वो आपसे बदतमीजी करता है अगर, तो आप उसको उस तरीके से जवाब दीजिए कि मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट को तुमने हर्ट किया है, मुझे तुमने इंसल्ट किया है ऐसे बात करके, तो मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मुझे ये चीज़ अच्छा नहीं लगा। आप उसको समझाइए। ऐसा नहीं कि उसने कोई गलती की, आपने उसे मारा तो वो हाँ हाँ सॉरी सॉरी ऐसा करेगा। ऐसा ज़माने का बात, जैसे मैंने पहले भी बोला, नहीं है। ये गलत चीज़ है कि मैं माँ हूँ तो मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, मैं कुछ भी तरीके से कर सकती हूँ, तुम नहीं कर सकते। वो भी एक इंसान है, उम्र से छोटा हो सकता है पर वो भी एक इंसान है। आप ये गलत सोच रख रहे हैं और ये गलत सोच को बदलना ज़रूरी है। ये जो भी इंसान ऐसा सोच रहे हैं, मैंने ऐसे दुनिया में कुछ लोगों को ऐसा देखा है अपने सामने, अपने रिलेशंस में, अपने परिवार के अंदर, अपने जान पहचान के अंदर, और मैंने अपने सामने लोगों को ऐसे बोलते हुए देखा है और मैं इसके कम्प्लीटली अगेंस्ट में हूँ। और ये चीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी सारे पेरेंट्स को कि आप इस चीज़ के ऊपर सोचिए। अगर ये चीज़ किया जाता है तो एज एन इंसान सोचिए कि उस इंसान के मन में क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा, उसको क्या फील हो रहा होगा, क्या ऐसा फील करवाना उसको सही है, क्या उसको दर्द देना सही है, बस इस बात के लिए कि आप उससे बड़ी है, आप उसकी माँ है, इसकी बाप है, इसको खिला पिला रही है, उसको देखभाल कर रही है, इसके वजह से आप कुछ भी बोल सकती है। ये सही नहीं है। आप सोच के ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।